मांगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा मांगे प्रदेश भर जो हमारे हापुड़ के संदर्भ में मांगे थी, अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, सस्पेंशन हुआ और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का जो हमारा मांग थी, मुकदमे दर्ज हुए और प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज हुए वो तमाम वापस हुए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आज अमरोहा में बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन माननीय श्री शिव कुमार गौर जी का सम्मान एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे न्यायमूर्ति जो आए थे उन्होंने इतनी बड़ी बात की यहाँ पर आकर हमारे अंदर मौजूद है, काफी और जो लोग और औरत थे उनको भी पता है, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि मैं इस जिले का हूं, अमरोहा जिले का। अभी तक मैं इसी क्रम में दिनेश कुमार चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, हमारे अध्यक्ष महोदय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश स्वागत करें। हमारे बार के पूर्व सचिव श्री मोहन सिंह अनुरोध करूंगा वो आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का सामने रहेंगे सर। हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री राकेश त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चेयरमैन श्री शिव किशोर गौड़ जी का स्वागत करें। मैं इसी क्रम में हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष श्री जयप्रकाश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिव किशोर गौड़ जी का माल्यार्पण करें। और इसी क्रम में हमारे पूर्व सचिव संजीव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। देखना सामने लेंगे सर। हाँ जो लगे
इसी क्रम में मैं अपनी बहन हमारी डॉक्टर नीलम जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें, जो भी फूल देकर पुष्प देकर। और इसी क्रम में सभा चौधरी हमारे चेयरमैन साहब को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीजीसी सिविल श्री हरपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे चेयरमैन साहब का माला धुमाल सामने सर। मैं इसी क्रम में मैं इस बार अब हमारे जो कार्यकारिणी हैं उनके से शुरू करता हूं। मैं श्री हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ख्यालीराम राणा जी आए और हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। इसी क्रम में उपाध्यक्ष अरविंद सिंह सिद्धू जी आए उपाध्यक्ष। और इसी क्रम में आरिफ कुरैशी जी, आरिफ भैजी और कोषाध्यक्ष महराज संयुक्त सचिव अमन त्यागी जी, श्रवण कुमार सैनी और परवेज अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि वो संयुक्त रूप से आकर जो है हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करेंगे। दो तीन करने दो एक साथ क्या मतलब है। ईश्वर जी सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप, ईश्वर सिंह जी, रविंद्र कुमार शर्मा जी, चमन सिंह, प्रमोद कुमार, पवन कुमार जी, सदस्य जूनियर ग्रुप विपेंद्र कुमार गुजर, आरिफ एडवोकेट, हरगोविंद राणा जी, राहुल कुरैशी, यासिर अंसारी, प्रेमपाल सिंह चौहान जी। और हमारे पदेन सदस्य श्री कृपाल सिंह यादव जी। सामने देखें सर, देखें सामने। चल तो 2 मिनट रुक जाओ। पंकज कुमार एडवोकेट जी। इसी क्रम में मैं आगे आकाश सिंघल जी से अनुरोध करूंगा आए माल्यार्पण करें। शमशेर अहमद हमारे साथी शमशेर अहमद एडवोकेट जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। खलीफ उस्मानी है क्या? अजीम भाई, ब्रह्मपाल सिंह, नावेद एडवोकेट, नन्हे सिंह सैनी, चौधरी निरंकार सिंह और चौधरी धर्मेंद्र सिंह, नन्हे सिंह सैनी जी आए माल्यार्पण करें। सामने देखें। इसरार अहमद, नजीब अहमद जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। सामने देखें सर। कुलदीप चौधरी जी आए और माल्यार्पण करें। सामने देखें। कुलदीप जी आए। सरदार जी आए और माल्यार्पण करें। ऐसी पकड़ना। हाँ बस ऐसी। गुलशन बहन आए और फूल देकर हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। और हमारी बहन रेणु अग्रवाल जी आए और फूल देकर माल्यार्पण करें। बता दीजिए। सामने देखें इधर देखें। राजीव गोविंद जी से अनुरोध करता हूँ आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें।
इधर देखें मनु सामने शर्मा जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। नहीं हुआ अभी। कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब आपके बहुत दीवाने, इसलिए माल्यार्पण तो चलता रहेगा। क्षमा चाहूंगा सभी लोगों, हमारे साथियों का अनुरोध था कि हम सभी माला जितेंद्र प्रभु जी आए और तस्लीम अहमद और मेहदी हसन तीनों संयुक्त रूप से माल्यार्पण करें। और तिगड़ी सामने देखें इधर। एक मिनट मनु इधर तुम तीनों इनका ले, अब अखबार वालों को बुला दो। सामने देखें इधर। अब ये लोग तीनों फिर बुला दो। जो माला डली है इसी के ऐसे ये भी डाल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सही है। ठीक है जी। हाँ इसी क्रम में मैं अपने नवीन कुमार त्यागी जी एडीजी फौजदारी से अनुरोध करूंगा वो आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। रेवती प्रसाद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। विवेक कुमार नागर जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। शकील अहमद आए और माल्यार्पण करें। आइए कपिल कुमार चिकारा जी आए और सीधा जो है चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। औरंगजेब एडवोकेट आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। नितिन कुमार एडीजीसी फौजदारी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। और पूर्व डीजीसी क्रिमिनल नरेंद्र सिंह सैनी जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। कुर्सी खत्म हो गई क्या? और हमारे विशाल शर्मा जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। ज्ञान प्रकाश शर्मा जी और आकाश कुमार वर्मा जी आए और माल्यार्पण करें। रविंद्र कुमार जी आए और हमारा फोटो ले लिए सब आ जाएगा। हमारे अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष महोदय राकेश कुमार मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूं कि वो आए और हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रविंद्र शुक्ला जी आए और हमारे चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। नासिर हुसैन एडवोकेट आए और माल्यार्पण करें। कमल बंसल जी हो गए। उत्तर कौर जी का उनका स्वागत हमारे अध्यक्ष जी के लड़के श्री उनकी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे चेयरमैन साहब का माला खाना का उनका माल्यार्पण करें। और हमारे सिविल बार के सचिव महोदय मुफ्तजामुद्दीन एडवोकेट सचिव साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण करें। इसी क्रम में मैं हमारे बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के अध्यक्ष श्री संजय कुमार शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बार के अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष को बुक देकर उन्हें जो है स्वागत एवं सम्मान करें श्री अध्यक्ष। और इसी कड़ी में श्री नरेंद्र पोसवाल सचिव साहब भी अपना बुक देकर स्वागत करें चेयरमैन साहब का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी क्रम में अपने सीनियर
अधिवक्ता श्री अवनीश बंसल जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में आप कार्यक्रम को आगे कुछ अपने विचार रखें। अवनीश कुमार बंसल जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री श्री किशोर गौड़ जी, हमारी आसनपुर बार के अध्यक्ष जी, सचिव जी और हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, सचिव जी और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमें बहुत जल्दी अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में या बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य बनकर आए और उसके बाद फिर अध्यक्ष के पद को सुशोभित करें। तो बहुत कुछ है, बहुत लोग बोलने के लिए है, लेकिन मेरी आप सभी की ओर से अध्यक्ष जी को, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अमरोहा आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कार्यकारिणी के संयुक्त सचिव अमन त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने दो शब्दों से संबोधन करें। हेलो, सम्मानित मंच और आदरणीय हमारे बार के अध्यक्ष जी सचिव साहब और हमारे मुख्य अतिथि श्री श्री किशोर गौड़ जी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका जो लोकप्रिय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आज इनकी लोकप्रियता का कोई गुणगान नहीं है। आज जो अभी हमारे हापुड़ कटरा में इतना बड़ा कांड हुआ, जिसका पूरा सहयोग हमारी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब ने किया, हमारी अधिवक्ताओं के हित में काम किया और हमें जो हमारा सम्मान हमें दिया है उसका हम बहुत आभारी हैं और बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमें जो सम्मान जो काफी समय नहीं मिलता वो हमें इन्होंने दिवाने का काम हमारी बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने किया। इसी क्रम में हमारे अभी संबोधन को थोड़ा स्थगित करते हुए हमारे बार के सीनियर मेंबर श्री अमित जैन जी आए, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। दलपत राणा जी आए और चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। दलपत राजेंद्र सैनी जी, जल्दी उठो। राजेंद्र सिंह सैनी जी, अभी चलो थे तो सही, अभी तो थे। और हमारे सुशील एडवोकेट जी से अनुरोध करूंगा वो आए, माल्यार्पण करें। सुशील कुमार जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सीनियर अधिवक्ता का हमारे बार के श्री जयप्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। जयप्रकाश यादव जी। चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश श्री किशोर गौड़ जी, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, असल बार के अध्यक्ष महोदय, मेरे सीनियर साथी, हमें बहुत जल्दी सौभाग्य मिला चेयरमैन साहब का स्वागत करने का। जब पिछली बार आए थे तो उस समय चुनाव हुआ नहीं था। हमने जो है ये मनोकामना की थी कि चेयरमैन साहब श्री श्री किशोर जी बन जाए और बहुत जल्दी बन गए। पहले कार्यकाल में ऐसा शायद इतिहास में पहली बार है जब पहली बार मेंबर बनने पर चेयरमैन की पार्टी इससे इनकी कर्मठता का पता लगता है। जहाँ तक हमारे जिले का सवाल है, हमारे जिले के लिए जितने डिवोटेड हैं, जितने वेलफेयर देखते हैं, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो आगे भी ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी रहेंगी और उसी तरह से जो है हमारा प्यार और वोट के साथ रहेगा, जिससे हम अपने ऐसे आदमी को जिताएं जो हमारे वेलफेयर का ध्यान रखें। अब जो विभिन्न योजनाएं हैं बार एसोसिएशन संबंधी जो हमें लाभ मिल सकता है, उसके बारे में चेयरमैन साहब अपने भाषण में बताएंगे।
ऐसी उम्मीद है। और अगर किसी को कोई शंका हो तो चेयरमैन साहब से भाषा के बाद भी व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा रहा है इस बातचीत कि इन्होंने कहा कि मेरे पास अमरोहा के लोग समस्या लेकर कम आते हैं, समस्या ये है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी अभी हमारी कुछ बहनें आई हैं, वो माल्यार्पण करना चाहती, मैं कहता हूँ समूह के रूप में आए और पुष्प देकर चेयरमैन साहब को। आ जाओ सभी, आ जाओ, आ जाओ, अरे आओ, एक साथ आ जाओ। सब आगे रहो, आगे रहो, सारे एक साथ जाओ, आगे रहो। अरे ये आ जाओ यार। हाँ ये देखो ऐसा थोड़ा राउंड जाओ आगे, अरे ये पकड़ लो, ये बताइए ले इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहन डॉक्टर नीलम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। मैं स्वागत में एक दो लाइनें कहना चाहती हूँ। श्रीमान जी, हमारी के जैसे सूरज गगन पे चमके, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी, मृदुलता वाणी से जैसे छलके, कि क्या दिल परिचय बड़ा है अतिशय, नमन को आतु नयन हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। श्रीमान जी माननीय श्री किशोर गौड़ जी का पूरी महिला अधिवक्ता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक सम्मान। आप यहाँ आए, यहाँ समय दिया, इस मंच की शोभा बढ़ाई, इस सभागार की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत स्नेह है, यहाँ के लिए रहा है और हमेशा रहेगा। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और उम्मीद करते हैं आपका हमेशा स्नेह, आशीर्वाद और ये अपनापन सब कुछ हमारे बार के लिए और उत्तर प्रदेश की ही बार एसोसिएशन के लिए नहीं, बाकी बार के लिए भी जहाँ भी आप जैसे व्यक्तित्व की जरूरत पड़े वहाँ आप हमेशा हाजिर रहें और उपस्थित रहें लोगों की मदद करने के लिए। अधिवक्ता के नाते ही नहीं, मानवता के नाते भी आप सबकी मदद करें, सबका आशीर्वाद आपको मिले, सबकी दुआएं आपको मिले, ऐसी हमारी इच्छा है और हमारी प्रार्थना है परम पिता से। इन्हीं शब्द बहुत सारे जने हैं बोलने के लिए। हम लोग 2 बजे से हम आपके इंतजार में यहाँ पे सभागार में सब बोल रहे और आपके बारे में सब बोल रहे। परम आदरणीय श्रीमान श्री किशोर गौड़ जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, मेरे बार के सम्मानित अध्यक्ष महोदय श्रीमान संजय शर्मा जी, सचिव साहब श्रीमान नरेंद्र जी और हसनपुर बार के अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी सीनियर अधिवक्तागण और जूनियर साथी, आज चेयरमैन साहब के स्वागत में हम सब लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और उसके उपरांत हमें जो है सबको अपने चेयरमैन साहब का स्वागत करने का मौका मिला है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। सर्वप्रथम ये कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें अपना प्रतिनिधित्व यदि करना है तो हमको ये देखना है कि हमारी बात वहाँ कौन पुरजोर तरीके से उठा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की मेरी आदत है। पूर्व साइड के अधिवक्तागण हमारे पश्चिम साइड के अधिवक्तागण को पसंद नहीं करते। जो पिछली बार अभी जब चेयरमैन साहब आए थे उस वक्त चेयरमैन नहीं थे, जो चुनाव हुआ उसमें कितनी कठिनाई आई, कितनी परेशानी आई और किस किस तरह की राजनीति का जो है सामना करना पड़ा है वो हमारे चेयरमैन साहब को अच्छी तरीके से मालूम है। और मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है
कि आने वाले समय में भी अगर हम ये देखेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व कैसा रहेगा तो उसका ध्यान रखा जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब और हमारी बार के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और सीनियर साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे चेयरमैन साहब फिर दोबारा आए और हम उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं। पास में मिला लो तो मुंह पे सही है मेरा चेयरमैन साहब से यही कहना है कि आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो, अपनी शक्तियां जो हैं, जो भी मैक्सिमम है उनको समझ के जो भी मैक्सिमम इस अमरोहा के लिए कर सकते हो वो कर दो, क्योंकि ये अमरोहा आपका अपना है, इसमें कोई भी शक्ति कोई गुंजाइश नहीं। और आने वाले समय में भी आपका पूरी तरह से और इससे जितना सहयोग हुआ उससे भी ज्यादा सहयोग करता रहेगा। अब जैसे ये सीओपी का मामला है या वेरिफिकेशन का मामला है, ये कहाँ की गाइडलाइन है कि इसमें सीनियर्स ढूंढते फिरने अब यहाँ के जो क्लर्क्स हैं या स्टाफ है उसकी पोजीशन ये है कि 20 साल केस चल लिया, सारा ट्रायल लड़ा दिया, उसको पकड़ना होगा बताइएगा। हमारे कई साथी हैं, उनको मुझे शिकायत मिली, वो कह रहे हैं कि मैंने जो 15 साल से केस लड़ा रहे हैं इसको वकालतनामा वो रख नहीं पाते ना, उनको वो जो है स्टाफ जो है इस किस्म का है तो वकालतनामे को संभाल के नहीं रख पाता, मिस हो जाता है। हाँ, तो इसमें ये है कि कोई अपनी अपनी ताकत से अपनी पावर से इस तरह का करोगे, इन चीजों को यहाँ से अमरोहा को एग्जेक्ट नहीं तो अमरोहा के लोग वकालतनामे ढूंढते हुए नहीं बताओ। अमरोहा वाले वो प्यार करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको इतना प्यार किसी जगह नहीं मिलेगा। तो अमरोहा के लिए कुछ यूनिक काम करके जाओ और अपनी पावर से जो है उनको इतने मजबूती से एक्सरसाइज करो कि बस इतिहास बना दो। मेरा तो कहने का मतलब यही है। और जो भी देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो या बार एसोसिएशन, उनका मतलब ये है कि जो भी नियम बने एडवोकेट के हित में बने, और एडवोकेट ही नियमों से दुखी है तो क्या फायदा। ये है ना, उनके हित में जो बढ़िया बात हो सकती है वो करो। अगर दूसरे दिन का वेरिफिकेशन हो गया, 30 साल 40 साल से वकालत कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ सारे पेपर वहाँ मौजूद है, फिर इसकी जरूरत क्या। तो हम तो ये है कि जो गाइडलाइन है, जिसने भी गाइडलाइन दी है उन्हें भी आप थोड़ा सा बताओ। और ये मत भूलो कि आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के हो, छोटे मोटे स्टेट के अध्यक्ष नहीं हो। और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप। जैसे कि पूर्व वाले लोग एक्सप्लेन करते रहे थे, ये 20 साल 50 साल से वो नहीं चलने वाला। अब आप जो यहाँ के हो आगे भी आप बनोगे, ये बात आ। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि अपनी पावर को जो भी है देख लो कि अध्यक्ष की क्या क्या पावर है और मजबूती से एक्सरसाइज कर दो। कोई परेशानी है तो हमें बताओ। पूरी पूरा जिला पूरा जनपद आपके साथ है, ऐसे नहीं है। हाँ, ये सब फॉर्मल बात नहीं हो रही है, दिल से हो रही है। आज के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री किशोर गौड़ जी, हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शर्मा जी, हसनपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नंद कुमार जी और हमारे सचिव साहब तथा सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साथी, आज बड़े गर्व का दिन है। हम एक ऐसी शख्सियत को सम्मानित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं जिसने एक इतिहास लिख दिया। इतिहास क्या लिखा, हमें भी 22 साल हो गए वकालत करते हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकील के साथ कुछ भी हो गया, बार काउंसिल के कान पर यूं नहीं रहेंगी। कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील के लिए एक दिन भी एक शब्द किसी प्रस्ताव में नहीं आया कि साहब उसके लिए भी हड़ताल कर दी जाए। एक प्रकरण हापुड़ का हुआ और हमारे चेयरमैन साहब उस समय अध्यक्ष बने थे और नए नए अध्यक्ष बने थे। जिस तरह से उन्होंने साहसिक फैसला लिया और उन्होंने जिस तरह से हड़ताल की कॉल की, पूरा प्रदेश हिल गया। और ये उनके साहस का ही नतीजा है कि उस मामले का कितना सुंदर पटाक्षेप हुआ। मैं
गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हैं और कोई नहीं मानता था भाई। आपने 7 दिन तक हड़ताल की, उसके बाद भी आगे बढ़ाया और शासन पे इतना दबाव बना दिया कि आज जो है हमारा सम्मान बचा हुआ है। किसकी वजह से? शिव किशोर गौड़ जी की वजह से। आप अमरोहा आए, अमरोहा आपका अपना है, हम लोग आपसे बहुत दिल से मोहब्बत करते। तरह झूलो तुम, तमन्ना हमारी यही है, अमरोहा को कभी न भूलो तुम। माननीय अध्यक्ष महोदय ने किस तरीके से हापुड़ प्रकरण में अपनी सारी ताकत झोंक कर पूर्व के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्यों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से उसका निपटारा करा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले हापुड़ की कहानी नहीं है। ये इतिहास बार बार लिखा जाने का लिए एक रास्ता खुला। हमारी जो मांगे चली आ रही हैं उससे माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं, उन्हें दोहराने से कोई आवश्यकता नहीं। केवल मेरी एक समस्या जो मैं महसूस करता चला आ रहा हूँ पिछले काफी समय से, कि कोई सी भी जुडिशरी हो, किसी भी लेवल की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या माननीय उच्च न्यायालय की हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हो, पिछले आप अधिवक्ताओं के प्रकरण के संबंध में जितने भी उनके निर्णय आप देखेंगे तो वो फेवरेबल नहीं आते। कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज उनसे शोषित महसूस करता है अपने आप को। बहुत छोटा सा उदाहरण है कि लगातार अगर किसी जिले में कोई अधिवक्ता के साथ परेशानी हो गई, बार एसोसिएशन उसका साथ देना चाहती है, लेकिन मजबूरी उसकी ये हो जाती है कि वो अपने लेटर पैड पे उन शब्दों को अंकित नहीं कर सकती जिसको वो भावनाएं व्यक्त करना चाहती है। हम हड़ताल का शब्द नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसी नजीरें आ गई सामने। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अगर किसी जिले में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई समस्याएं आती तो उसमें अधिवक्ता के साथ तुरंत बार एसोसिएशन भी हो। अगर आपका कोई मैसेज आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ तो आपका समर्थन हम बिना आपके कहे हुए, बिना हम अपने को बताए थे, हम आपसे अपेक्षा। धन्यवाद। मंच संचालक छोटे भाई जो इस समय महासचिव भी हैं नरेंद्र पोसवाल जी, मंच पर उपस्थित यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी, असमपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय नंदराम सैनी जी और इस सभागार में उपस्थित तमाम मेरे वरिष्ठ जन, मेरे नौजवान साथी और बहनें, सभी का यहाँ मंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन और प्रणाम करता हूँ। चेयरमैन होने पर जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अभिनंदन किया, इसमें मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, चेयरमैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मेंबर बनना। तो मेंबर बनाने में जो अमरोहा के साथियों का योगदान रहा है वो अब इस पर में रहा, उसे कभी भुलाया नहीं। गाना भी है, आज हूँ मैं जो कुछ भी सब आपकी बदौलत। इसमें आपका बहुत देखिए, मेरे जनपद के अलावा यदि सर्वाधिक वोट देने वाला कोई जिला था जिसने मुझे नंबर 1 पर रखा तो वो अमरोहा था। तो अमरोहा मेरे हमेशा नजरों में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, मेरे दिल में रहता है। यहाँ के साथियों से मैं बहुत सम्मान, आदर और प्यार करता हूँ। यहाँ की कोई भी समस्या आप मांग पत्र के जरिए दें या कैसे भी दें, मुझे जैसे ही संज्ञान में आता है मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अमरोहा के साथियों की समस्या सबसे पहले हल करने का प्रयास करता हूँ। रजिस्ट्रेशन की, सीओपी की बहुत सारी समस्याएं हमारे भाई पुलकित शर्मा जी जो आपके यहाँ युवा अधिवक्ता हैं, ढूंढने में कोई ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होती होगी, शायद सबसे लंबे। मैं प्रयास करता हूँ कि इनके द्वारा जो भी यहाँ से भेजे जाते हैं वर्ग में, उन्हें तेजी से उनका निस्तारण हम लोग करते रहते हैं। साथ ही जो समस्याएं यहाँ की रखी गई
उनमें जैसे मेडिकल का एक पॉलिसी की बात यहाँ चल रही है, तो जो बार काउंसिल की योजनाएं पहले से चल रही हैं, आदरणीय मिश्रा जी ने भी बहुत जोर देकर के इसको कहा कि मेडिकल पे पहले हम लोग बार काउंसिल से मात्र 10,000 रुपया आर्थिक सहायता का प्रावधान था। हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 2.5 गुना बढ़ाकर, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको 25,000 रुपया 2.5 गुना कर दिया गया। तो वो भी 10,000 से 2.5 गुनी राशि उसकी कर दी गई है। और ये जो आप मेडिकल पॉलिसी की बात जो मिश्रा जी रखे हैं, तो उस पर भी हम लोग बहुत तेजी से मंथन कर रहे हैं और संभावना है कि हम कोई मेडिकल पॉलिसी, क्योंकि इस पे भी हमारा काफी पैसा पूरे प्रदेश में लगभग 7, 8, 10 करोड़ रुपए के आसपास पूरे प्रदेश में चला जाता है। यहाँ की जो भी मेडिकल का हमारे पास मेडिकल क्लेम की जो भी फाइल आती है, मैं समझता हूँ आपके यहाँ की कोई भी पत्रावली मेरे यहाँ पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग है तो मुझे तत्काल बताएं, इसी समय यहीं से करके आपकी बात। तो मेडिकल की जो भी आपके यहाँ भेजेंगे, जो भी हमारे अधिवक्ता साथी बीमार रहे हैं, उनका जो भी मेडिकल क्लेम का फॉर्म भेजेंगे, तत्काल उस पर संज्ञान लेकर उससे बात कर दिया जाएगा। इसमें कोई आपके यहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ तक बार एसोसिएशन की और बहुत सारी समस्या, देखिए अभी त्यागी जी कहाँ चले गए, पीछे बैठे हैं, बड़ा जैसी भाषा त्यागी जी देते हैं और उनके चेहरे से लगता है कि जो कुछ कह रहे हैं वो दिल से ही कह रहे हैं। यहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी और नरेंद्र जी ने हमसे कहा कि जो सीओपी वाला है, इसमें वकालतनामे की बड़ी समस्या आ रही है, तो उसमें आपको बता दें अमरोहा की बदौलत तमाम प्रदेश में हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ा। वकालतनामे पे भाई सिविल वाले कहेंगे उसमें इतना रुपया टिकट लग जा रहा है, इतना फीस लग जा रहा है, तो उसमें हमने तत्काल तमाम आप लोगों को अवगत कराया कि आप फोटो स्टेट लगा करके उसको अटैच कर दीजिए। इससे ज्यादा सरलीकरण और अच्छा वकीलों का जुड़ा हुआ है। यहाँ से जैसे हमने कहा दूसरे क्यों सब ये फोटो स्टेट दिया जा सकता है, तो बताइए, अभी कहा ना कि अमरोहा के लिए कर दो, बाकी जो प्रदेश को नहीं हो जाता सब जुड़े हुए। एक सुविधा जो यहाँ दी जाएगी तत्काल 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ कि मैं मुख्यमंत्री से आपके हापुड़ वाले आंदोलन में मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं मिल करके बाहर आया, मेरा मुझे घर से फोन चला गया आधा घंटे बाद कि आप मुख्यमंत्री से मिले हैं। अरे मैंने तो अभी कहीं फोटो दिया ही नहीं। तो इतनी तेजी से हम लोगों की चीजें वायरल होती हैं, तो वकालतनामा उसमें हम लोगों ने फोटो स्टेट कर दिया है। तो आप बहुत ही ज्यादा सरल है, जाइए मोबाइल से फोटो खींचिए, अटैच करिए, लगा दीजिए। तो क्योंकि आप बताएं, इसको जो रोकना है नॉन प्रैक्टिशनर्स को, अभी भी समस्या पूरी हल नहीं हुई है, लेकिन बहुत आपको नहीं दिखाई देती, हमें दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज है जो आपको नहीं दिखाई दे रही, हमको दिखाई दे। 4 लाख प्लस अधिवक्ता था, कोई धनिया बेच रहा, मिर्च बेच रहा है, वो तमाम सब्जी लगा रहा है, और वो भी वकील था, वो तमाम लोग छटे हैं। अब केवल 2.5 लाख, यानी कि 4 लाख में से 4 लाख प्लस थे, अब 2.5 लाख रह गए। ये तमाम नॉन प्रैक्टिशनर 1.5 लाख रहते हैं। वो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। अब यदि नॉन प्रैक्टिशनर कोई है तो क्षमा चाहूंगा, उसमें हमारे प्रैक्टिशनर एडवोकेट की भूमिका जरूर है। प्रैक्टिशनर एडवोकेट जो हमारे आज हैं, वही नॉन प्रैक्टिशनर्स को बनवा रहे हैं। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो वो लोग भी जो थोड़े बहुत बचे, वो भी बाहर का रास्ता हम लोगों को, हम लोग दिखा। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी जो समस्याएं, तो एक हमारी इसी योजना में हम लोगों ने जो पहले न्यासी समिति का पूछा, न्यासी समिति के विषय में भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम, न्यासी समिति में पहले हमको जो मेंबर बनने में 5100 रुपए से मेंबर बनते थे, और उस पर जो है हम लोगों को अधिवक्ता को 1.5 लाख रुपया मिलता था 25 वर्ष में। हमने उस 1.5 लाख रुपया को बढ़ा करके 5 लाख रुपया कराने का भी काम बार काउंसिल ने किया। धनराशि वही है, 5100 रुपए ही जमा होते हैं, लेकिन 5 वर्ष का अंतराल बढ़ा दिया गया, मात्र उसको अब 30 वर्ष में मिलता है। तो वो भी एक सम्मानजनक धनराशि है, अधिवक्ता को मिलती है। तो नए अधिवक्ताओं से मैं तो निवेदन करता हूँ, उनको सलाह भी देता हूँ कि वो तत्काल जो है अपना जैसे रजिस्ट्रेशन होता है और न्यासी समिति के मेंबर बन जाए, 30 वर्ष बाद उनको 5 लाख रुपया 5100 रुपए की धनराशि है। बहुत से बच्चे तत्काल कराते हैं, मैं उनसे रोकता हूँ
कि तत्काल ना कराइए, 1 महीने 1.5 महीने में आ जा रहा है, तो उस पैसे को आप 100 रुपया और मिलाइए 5,000 में और आप उस न्यासी समिति के मेंबर बन जाइए। वो बहुत अच्छी धनराशि उसमें हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा मेडिकल पॉलिसी पर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्रदेश बहुत बड़ा, समस्याएं रोज आ रही है। आपको लगता है कि जैसे देखिए तमाम हमारे हम लोगों के साथी बैठे, उनको लगता है चेयर अध्यक्ष है, कुर्सी पर बैठे बड़ा आनंद ले रहे हैं। अध्यक्ष जी और सचिव साहब बताइए जी और अध्यक्ष जी, दिक्कतें बहुत है। तो हम लोग भी प्रदेश के सूबे के मुखिया जरूर है, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत सारी दिक्कतें, कभी सुप्रीम कोर्ट में लग जाता है कि भाई वेरिफिकेशन कराइए, कभी आ जाता है हाई पावर कमेटी, कभी बीसीआई। अभी ये आंदोलन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र हमारे कपिल जी ने जो कहा, सिकारा जी ने, ये बात सत्य है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई घटना, बड़ी से बड़ी घटना हुई होगी, आपने देखा होगा, एक घटना आगरा में भी हुई थी 2001 में, जिसमें चैम्बरों में घुस कर मारा गया था और उसमें जज साहब, जिला जज साहब का भी फ्रैक्चर हुआ था। इतनी बड़ी घटना के बाद एक FIR आज तक उसमें दर्ज नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी का कोई ट्रांसफर आज तक नहीं हुआ। वजह ये रहती है कि हम लोग कोई एक कलेक्टिव आंदोलन नहीं हो पाता। हम जब भी कोई लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ते हैं तो मान लीजिए सफलता सुनिश्चित मिलती है। ये जो हापुड़ वाली घटना थी, हमने पहली बार जैसे ही घटना हुई, मैं उस दिन राजस्थान में था, तत्काल अगले ही दिन वहां पहुंचा और मैंने कलम बंद हड़ताल करने का काम पूरे प्रदेश में किया। उसमें कितनी दबाव हम लोगों पर रही, आपको लगता होगा, आप देखते होंगे। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं और आपके उस समय की सारी समस्या भी आपको बता देता हूं। मैंने अपने जितना भी कपड़ा मेरा था प्रेस करा के गाड़ी में रख लिया था, ओढ़ने का, बिछाने का चादर भी रख लिया था। बच्चों से कह दिया था मेरा पता नहीं मैं कब बैठूंगा, कौन सी जेल में जाऊंगा, लेकिन ये जब तक हापुड़ के अधिवक्ताओं को न्याय नहीं दिला दूंगा वापस नहीं बैठूंगा। प्रभु ने कृपा की और आप लोगों का साथ था। आदरणीय सिकारा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अध्यक्ष ने ये कर दिया, चेयरमैन ने वो कर दिया, ये बात सही है, लेकिन चेयरमैन ये सब तब कर पाया जब प्रदेश के 4 लाख अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के 4 लाख अधिवक्ता चेयरमैन के साथ खड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने आंदोलन को चलाया। और जब आंदोलन अनुशासित होता है, कोई भी व्यवस्था जब अनुशासित होती है तो सफलता की उम्मीद उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रदेश भर के साथियों ने एक चिट्ठी आती थी बार काउंसिल से, काल ट्रेजरी बंद, काल सरकार का पुतला फूटे, डीजीपी का पुतला। हम जब आंदोलन के दौरान मीटिंगों में जा रहे थे, हमसे खाली भाई हमारा ही पुतला फूकवा दिया आपने, तो चेयरमैन साहब अभी तो सरकार का भी फूकेगा, मुख्यमंत्री का फूकेगा, केंद्र सरकार का फूकेगा, सब काम होंगे, या तो हमारी मांग मानिए। हम किसी भी स्तर पर, किसी भी मोड़ पर किसी दबाव में नहीं आए। प्रदेश के अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई को पूरी तरह से लड़ते रहे और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि आप लोगों की ताकत मेरे पीछे खड़ी रही। नतीजा ये हुआ, मांगों पर विचार करें। हमारी 100% मांग जब तक नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। चाहे हमें जेल भेज दो, चाहे हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट चला दो, चाहे हमें चेयर नहीं देनी पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ये बात समस्याएं बीसीआई अलग नोटिस भेजती है कि भाई ये आप इलीगल स्ट्राइक चला रहे हैं। हाई कोर्ट रोज बुला के बैठा लेता है। बताइए, ये आप हमने कहा चेयर नहीं छोड़ देंगे, लेकिन हड़ताल वापस लेंगे। उसमें ऐसा पहली बार इस तरीके का 15 दिन हड़ताल रही। हाई कोर्ट दोनों बेंच और हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों कंप्लीट, मतलब पूरा प्रदेश बंद रहा, रजिस्ट्री तक बंद रही, ट्रेजरी भी बंद रही और बड़ा मजबूती से आंदोलन चला। और उसकी बदौलत निर्णय ये हुआ कि टेबल पर बैठकर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर टेबल पर बैठकर, जिस टेबल पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री जी के OSD
सेक्रेटरी सब लोग बैठे और तत्काल वो इसमें मोहर लगाने का काम मुख्यमंत्री जी ने हमसे मिलकर किया। तमाम मांगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा मांगे प्रदेश भर जो हमारे हापुड़ के संदर्भ में मांगे थी, अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, सस्पेंशन हुआ और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का जो हमारा मांग थी, मुकदमे दर्ज हुए और प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज हुए वो तमाम वापस हुए। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मांग कम से कम 40, 45, 50 वर्षों से लंबित थी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, चलते चलते हमने उसको भी टिका दिया। ये मांग थी, सरकार इतनी जल्दी में थी, आप लोगों का आंदोलन का वेग इतना तेज था, बैठ फुटते थे सब लोग, तमाम प्रशासन शासन तेजी से उन्होंने कहा, हमने कहा इसको भी आप लागू करिए तभी हम हड़ताल वापस कर पाएंगे। तत्काल उस पर भी मोहर लगी और आज एडवोकेट प्रोटेक्शन कमेटी बन चुकी है, उसमें एक बैठक हो गई है, प्रारूप तैयार हो रहा है। जैसे ही प्रारूप तैयार होगा आप लोगों के लिए भेज दिया जाएगा, आप लोगों के उस पर रिकमेंडेशन के बाद उसे लागू कराने का काम कर दिया जाएगा। और जो भी समस्याएं, देखिए अमरोहा तो आज से नहीं हमेशा ही, तो अमन भाई बैठे हैं, लोग भी भाई हम लोगों को समय साथ कंधे से कंधा लगाकर लोग लगे तभी ये सब चीजें हुई। बार काउंसिल का चेयरमैन बनने वाला जो मसला था ये भी बड़ा विचित्र था। भाई बार काउंसिल में चेयरमैन बनना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ हम लोगों को भाई हम सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमसे कह दिया जाता था कि पहली बार चुनकर बार काउंसिल में पहली बार चुनकर आने वाला मेंबर चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। हमने भी उसकी नजीर, भैया हम लोग वकील, तो वकील को नजीर देना, हमने भी परेश मिश्रा जी तो बने थे, वो भी तो पहली बार जीत कर पहली बार ही चेयरमैन बने। उन्होंने कहा बड़े बाप के बेटे हैं उनको बना दिया गया, तो ये छोटे बाप का बना दीजिए। खैर आप लोगों का साथ था, वो सारी चीजें हुई, आज हम चेयरमैन हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और यहाँ अमरोहा के साथियों की जब भी कोई समस्या आएगी मेडिकल के लेवल पे, देखिए एसोसिएशन के लेवल पे तो हम लोग नहीं कर सकते, हमको पूरे प्रदेश के लेवल पर जो भी योजनाएं हैं पूरे प्रदेश के लेवल पे हम लोगों को लागू करनी होती है। तो उस पर हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं और भी जो भी यहाँ होंगी। भाई मेडिकल का हमने बताया, जो भी यहाँ के मेडिकल के फार्म हो अध्यक्ष सचिव साहब और पुलकित खड़े हैं तो भर के दे दीजिए, जो हमसे मैक्सिमम हो सकेगा वो सब कर देंगे। और अभी एक आपकी एक महत्वपूर्ण मांग जो बुक्स के लिए है, भाई तो हम आपको आश्वासन नहीं विश्वास दिला रहे हैं, आप किताबों की सूची दीजिए अध्यक्ष जी, एक भी किताब उसमें काटी नहीं जाएगी, तमाम किताबें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही नए साथियों को आग्रह भी है, निवेदन भी है, सलाह भी है कि पठन पाठन की आदत जरूर डालें। जब भी कोई आंदोलन होता है, एक और चीज बताएं, जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें अगर सेना का सिपाही लड़ने को जाता है तो सबसे पहले अपनी बंदूक संभालता है, किसान खेत में काम करने जाता है तो अपना फावड़ा कुदाल और दराती खुरपी सब संभालता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो हम अधिवक्ता पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि अपना हथियार पहले फेंक देते हैं, वो है हमारा हथियार है कलम। तो कलम की मार के आगे कोई बड़ी बात नहीं होती। हम लोग आंदोलन तो चलाए ही, साथ में यदि कोई इस तरीके की घटना होती है तो हम कलम भी साथ की साथ चलाते रहे। हापुड़ वाले मसले में एक भी पत्र हापुड़ बार एसोसिएशन कहीं नहीं दिया, एक किसी अधिकारी के यहाँ कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। एक इस तरह का ये चीजें जब आती है तो हम बड़े लेवल पर बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि आप उसी के भरोसे पड़ेगा, आप 156(3) में नहीं करा सकते थे, आप इस्तेलासा नहीं करते। और ये भी देखिए जब हमारे अब ये मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और जब उनमें बाद में ट्रायल चलते हैं, जब लोग परेशान होते हैं तब समझते हैं वकील की ताकत को। तो इसलिए कलम की लड़ाई को कभी ना छोड़े, कलम की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, कलम को कभी ना छोड़े। नए साथी जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके लिए निवेदन रहेगा कि जो यहाँ लाइब्रेरी बने, अध्यक्ष जी से सचिव साहब से आग्रह रहेगा कि हमारे हफ्ते में एक बार सीनियर साथियों को डैश में बैठाएं
और उनको सामने बैठ करके उन्हें भाई सिविल का मैटर दे दिया, एक एसयूडी डेटा में बोले, एक दिन भूगोल जारी के हमारे सीनियर साथी बैठे भाई उनको पोस्टमार्टम पर चर्चा हो जाए। तो ये चीजें अगर ज्ञानवर्धन भी होता रहना चाहिए, क्योंकि जो देखिए आज जो ये नई पीढ़ी है यही कल का भविष्य है। तो हम लोगों को पठन पाठन की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी की जो समस्या है आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, लाइब्रेरी आपकी हो गई, समझ लीजिए। चैम्बर्स के लिए आपसे मेरा सलाह भी है, आग्रह भी है, जब आप जिस दिन कहें, अब तो भाई ये वाले चीफ जस्टिस तो जा ही रहे हैं, ये तो 20-21 तारीख में रिटायर हो रहे हैं। जब भी आप यहाँ की चैम्बर्स का प्रस्ताव बनाइए, हाउस से पास कराइए और आकर के वहां चलिए। आपको यहाँ जब आप कहेंगे चीफ जस्टिस से आपको टाइम दिलाएंगे, या चैम्बरों के विषय में जितना जल्दी हो सकेगा चैम्बर निर्माण का काम करा देंगे। आपकी कोई समस्या, आप ये मानिए कि भाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आप हैं, हमको भी भाई ये मानिएगा आपके सदस्य हैं, हम भी अमरोहा से हैं। जब आपकी कोई जरूरत, भाई बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की कोई भी बात तत्काल हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आपकी कोई भी समस्या होगी उस पर तत्काल प्रभाव से। हमारे एडीजीसी फौजदारी नवीन कुमार त्यागी जी प्रतीक से भेंट करना चाह रहे चेयरमैन साहब से, उनसे ग्रहण करने का कष्ट करें। बहुत बढ़िया सरकारी थे तब से खाली होने के बाद मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा को समापन भाषण। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय चेयरमैन महोदय श्री गौर जी, हसनपुर बार के प्रेसिडेंट सचिन महोदय और हमारी बार के वरिष्ठ साथी युवा अधिवक्ता और एडमिनिस्ट्रेटिव के मेंबर, पूरी बात माननीय चेयरमैन महोदय की आभारी है कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और इसके लिए पूरी बात की ओर से मैं आभारी है। मेरी चापलूसी करने की आदत नहीं है, ना ही मैं अवसरवादी। अगर मैं चेयरमैन साहब के बारे में यह कहूँ कि वो हर क्षण एडवोकेट इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, समस्याओं के निदान के बारे में सोचते हैं, तो ये कोई हाइपरबोलिक बात नहीं होगी, कोई मेरी ओर से अधिक होती है। मेरी जब भी चेयरमैन साहब से फोन पर बात होती तो आप विश्वास माने कि मुझसे वो समस्याओं के बारे में, एक बार मेरी फोन से बात हुई, आपने मुझसे ये पूछा कि अध्यक्ष जी ये बताओ, और बोले अपने मन से पूछा, बड़ा अपनापन महसूस किया मैंने कि आपकी बार में लाइब्रेरी है या नहीं है। मैं बोला सर हमारी बार में लाइब्रेरी है, आप मेरी बात का विश्वास माने। उन्होंने स्वयं कहा कि आप प्रस्ताव बना के भेजिए, मैं कुछ समय से पहले मैं आपके लाइब्रेरी दूंगा। और दूसरी बात 28 के बारे में बोलो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी मैंने फोन मिलाया, बाई चांस फोन नहीं उठाया, तो 5-6 मिनट के बाद में फोन स्वयं किया आपने बंद किया। और मैं अपनापन उसे मानता हूँ, संबंध वही मानता हूँ जो आपस में एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पूछे और उससे समाधान के बारे में, वो बात आप किया। अमरोहा के प्रति अटूट प्रेम सभी अधिवक्ताओं की बात बोलने वाले, बात कहने वाले, अब सुनने वाली बात बोली। अभी आज ही जो है वो बार काउंसिल की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बार एसोसिएशन से जो है राय मांगी है, वो तो हम राय भेजेंगे। मगर एक छोटे से मेरा निवेदन है चेयरमैन साहब कि जैसा आपने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन का प्रारूप बन रहा है, अगर उस प्रारूप में ये बात ऐड हो जाए कि अगर कोई आपराधिक मामला एडवोकेट के विरुद्ध होता है, ये अरेस्टिंग वाली बात आती है,